सितंबर। इस दौरान तुमने बहुत कुछ हासिल किया होगा, बहुत कुछ। तुमने पीस हासिल की, तुमने विल पावर हासिल की, तुमने करेज, ब्रेवरी हासिल की, तुम लड़े। लेकिन जानते हो, हमारे यहां भगवान राम की कहानी हमें रामायण पढ़ाई जाती। क्यों पढ़ाई जाती है? उसमें बताया जाता है कि दो शक्तिशाली पुरुष थे। एक भगवान श्री राम, उनको भी शक्तियां थी, और रावण भी बहुत शक्तिशाली था, उसने बहुत शक्तियां अर्जित कर रखी थी। लेकिन दोनों में एक फर्क था कि एक ने शक्तियों को धारण किया, एक ने अपने सर पे रख लिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जब हम शक्तियों का अहंकार करने लगते हैं तो शक्तियों का नाश शुरू हो जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे अपना ग्रोथ करते हैं, एक समय में घमंड हो जाता है, अरे बड़ी अच्छे आंसर लिखता हूं, अब तो मुझे ग्रोथ करने की जरूरत नहीं, अरे मैं तो मेडिटेशन भी कर लेता हूं, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं, अरे मुझे तो ये आता है, प्री तो मेरा ऐसे। लेकिन अभी तुम भूल रहे हो, इंटरव्यू तक कहानी है। जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप रिलैक्स नहीं हो सकते। तो यहां पर सितंबर का महीना कि तुम 8 महीने में तुमने जो अर्जित किया है उसका भार अब आएगा। ये बड़ा नेचुरल सा हिस्सा है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, हमारी बातों में निकल आता है, घमंड आ जाता है। अरे ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने हासिल, ये मेरे को आता है, अरे ये मेरे साथ वाले ये क्या करेंगे, मैं तो बहुत अच्छा लिख देता हूं। तो सितंबर, ह्यूमिलिटी, यानी आपके अंदर एक सद्भावना होनी चाहिए। आई सरेंडर टू द कॉस्मिक विल। इसको भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्म का बोझ क्यों ले रहा, तू मुझे अर्पित कर। तो श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि कर्म फल का बोझ तुम्हें लेना ही नहीं है, तुम सारे कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए करो, तो कर्म फल तुम्हारे हिस्से में नहीं आएंगे। यही भगवद गीता का ज्ञान है, वहीं से इसको लिया गया। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। आई सरेंडर टू द कॉस्मिक विल, मैंने जो कुछ भी अर्जित किया वो मेरा नहीं। मैं कॉस्मिक यानी परम ऊर्जा। जब हम सुबह ध्यान करते हैं तो मैंने आपको कॉस्मिक मेडिटेशन कराया कि सब कुछ तुम्हारा है, तुम ले जाओ इसको, मुझे बस कर्म करने दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि मैं सिर्फ कर्म करूंगा, कर्म फल से मेरा कोई लेना देना नहीं। जीत हो हार हो, मैं उतना ही विनम्र बना रहूंगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप कभी भी घबराहट में नहीं जाओगे, कभी भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी और आप लगातार अच्छा कार्य कर पाओगे। सितंबर